ड्रामा सीरियल बेबी बाजी। जमाल और उसके घर वालों के सामने जब से फुप्पो और सारा की हकीकत आ चुकी हुई है, उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस बार घर में सारा और फुप्पो को इस घर से निकाल कर ही रहेंगे। माँ बाप के चले जाने के बाद इस बार दोबारा से जब बेबी बाजी की फैमिली को परेशानी का सामना करना पड़ा और इस बार उनके बेटों के बीच में भी नफरतें पैदा शुरू हो गईं। मुश्किलात का वक्त तो आज ही है। खुदा की जात इस बार बेबी बाजी की फैमिली के ऊपर करम नवाजी करने ही वाली है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। वासिफ ने तो इस बार घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया हुआ है। जब से फुप्पो ने बिलाल के साथ मिलकर और सारा के साथ मिलकर इस घर को तबाह करने की कोशिश की और उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ही ली, उसके बाद तो इस फैमिली के अंदर दरारें पड़नी ही हैं। वासिफ घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है और इस बार जमाल भैया परेशान होकर कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, जहां पर वो जाकर अपने मामा बाबा की कब्र के पास बैठे हुए दुआएं कर रहे हैं, आंखों में आंसू लिए हुए। यहाँ पर जमाल बहुत ज्यादा परेशान होता है और दिल ही दिल में उनके साथ बातें कर रहा होता है। कहता है कि आप लोगों के चले जाने के बाद आज तक मैंने दिल साफ रखा है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम सब भाई मिलकर साथ रहें, कारोबार भी एक साथ रखा, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर वो बैठा होता है कि यहाँ पर उसका छोटा भाई पहुंच जाता है। वलीद जैसे ही यहाँ पर अपने भाई को परेशान पाता है तो उन्हें हौसला देने की भी कोशिश करता और कहता है कि भैया घर का निजाम इस बार बहुत ज्यादा खराब हो चुका हुआ है। अगर वासिफ घर छोड़कर चला गया और यहाँ पर अस्मा के साथ भी जिस तरह से जुल्म हुआ है, अगर हम उन्हें इंसाफ ना दिला पाए तो हमारी माँ की कब्र को ठंडक नहीं पहुँचेगी। जाते हुए वो मुझे वसीयत करके गए थे कि बेटा इस घर का ख्याल रखना और आप बड़े हैं, अगर आप लोगों के साथ मामा और बाबा की जो भी बातें थी उनको बुलाकर और उनके साथ अगर आपको मोहब्बत है तो ये सारी की सारी चीजें जल्द अज जल्द फुप्पो और अस्मा से छीन कर जिस चीज की भी हैं उनके हवाले की जाएं। यही बात कहने के बाद वो फौरन से घर में पहुंच जाता है। घर में जैसे ही पहुंचता है तो परेशान तो वो है ही, टूट कर रह चुका हुआ है, आंखों में आंसू लिए। इस बार वो नसीर के पास बैठा होता है। नसीर के साथ फैसला कर लेता है कि नसीर, जो कुछ भी घर में हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मैंने माजी में जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान उन सबको लेकर उसी की वजह से मैंने ये प्रॉपर्टी पुप्पो के नाम की थी। आज अगर प्रॉपर्टी पुप्पो के नाम पर है तो क्या हो गया है, हम वो प्रॉपर्टी जल्द अज जल्द फौरन से अपने नाम करवा लेंगे और अस्मा की बुटीक की जो भी रिक्वायरमेंट है वो अस्मा को दिलाएंगे, सारा से लेकर। नसीर कहता है कि जो सारा ने अस्मा के साथ किया है वो बहुत बड़ा धोखा है और इन्होंने जो कुछ भी अस्मा के साथ किया है उसके बाद मैं इन लोगों को इस घर में देखना नहीं चाहता। बेहतर यही है कि जमाल भैया ये सारी सारी प्रॉपर्टी और ये सब कुछ लेने के बाद इनको घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। इसी में आप लोगों की भी बेहतरी है और हमारी भी बेहतरी है। उधर वलीद और समन, जिन दोनों की शादी बहुत मुश्किलात के साथ हुई थी, मुश्किलात से निकलने के बाद एक दूसरे के करीब जब आए तो घर का माहौल देखकर भी परेशान होकर रह चुकी है समन। यहाँ पर वलीद को जब परेशान पाती है तो उसे हौसला देने की कोशिश करती है कि वलीद तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, नई नई शादी है, यहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी शादी को भी एंजॉय नहीं कर पाए यहाँ पर समन और वलीद। उधर परेशानी में समन इस बार अजरा के पास पहुंच जाती है। अजरा के पास पहुंच जाने के बाद यहाँ पर दुख दर्द शेयर करना शुरू हो जाती। कहती है कि घर में तो जब से मैं आई हूँ यहाँ पर परेशानियां ही परेशानियां आ चुकी हुई हैं, लेकिन सब लोग तो यही कहेंगे ना कि सामने आते ही भाइयों में फूट डाल दे और उनकी अलैदगी हो गई। यहाँ पर अजरा कहती है कि इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ पुप्पो के ऊपर बरसने का वक्त है, तुम क्यों परेशान होती हो। उन दोनों की बातों में इस बार जमाल भैया भी पहुंच जाते हैं, जहां पर वो समन को हौसला देने की कोशिश करते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है और ना ही तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। अजरा, जमाल और ये सारा का सारा घर इस बार पड़ ही जाएगा सारा और फुप्पो के पीछे। गुस्से में आकर जब फुप्पो के पास पहुंच जाता है जमाल तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आग बगोला हो जाता। कहता है कि आप इस हद तक भी गिर सकती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने मेरे इत्मीनान को इतनी ज्यादा ठेस पहुंचाई है और तकलीफ कल जल्द अज जल्द आप हमारे साथ
साथ वकील के पास जाएंगे और जो कुछ भी हमारा है ना हमें वापस लुटाएंगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फूफो खामोश रहती है। फूफो के हाथ में तो इस बार सोने की चिड़िया आ ही चुकी हुई है और वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी कि जिसकी वजह से वो कमजोर होकर रह जाए। इस बार वो सारे घर वालों को धमकाना शुरू कर देगी और ये भी कहेगी कि इस घर की मालिक मैं हूँ। यहाँ पर अगर किसी ने भी इज्जत के साथ रहना है तो वो रह सकता है, लेकिन अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं उसे धक्के मारकर या पुलिस को बुलाकर इस घर से निकलवा ही दूंगी। फूफो और सारा ने जिस तरह से किया है, आज के दौर में भी हम जिन लोगों की भी मदद करते हैं वो ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। फूफो ने जिस तरह से ये सब कुछ किया, आने वाले बच्चों के दिल में भी ये बात बिठा रही थी कि जंगल में शेर था और शेर की ही बादशाहत थी। बच्चों को भी इन्होंने परेशान करके रख दिया हुआ है। सारा और फूफो की हकीकत सामने आ जाने के बाद कौन कौन चाहता है कि इन्हें जल्द अज जल्द घर से दिक्के मारकर निकाल दिया जाए और इनसे सब कुछ कानूनी तौर पर छीन लिया जाए। लेकिन जमाल ने इतनी बड़ी गलती की। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।